आपकी जन्मतिथि है 22 अगस्त 1973 और रात्रि में 10:36 जन्म का समय है। जन्म स्थान जमशेदपुर झारखंड का है। तो आपके बारे में जो भृगु संहिता में बताया गया है वो सुनिए। श्री शुक्र उवाच भवेदेतादृशी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने भूमि सुतश्चैव वित्ते रात्रिपतिर्यदा तदीसः रिपुगेहेपि पुत्रे चैव दिवाकरः भाग्ये च सिंहिका सूनु सहजे भानुसुतो ध्वजः दशमे देवगुरुर्नीच एवं खेटा व्यवस्थितः योगम केदारकम वाच्यम शूल योगम तथैव च। श्री शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में मंगल हैं, वित्त स्थान पर रात्रिपति चंद्रमा है, उसका स्वामी शत्रु क्षेत्रीय है, पुत्र स्थान पर सूर्य, भाग्य स्थान पर राहु, सहज भाव में शनिश्चर व केतु हैं, दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति नीच राशिगत हैं। उपरोक्त ग्रहस्थित के अनुसार केदार नामक और शूल नामक योग बन रहा है। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल सुनिए। बालोयम पूर्व जन्मनि चित्रगुप्त कुले जातो धनी मानी च मध्यम। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक चित्रगुप्त नामक कुल में जन्म लिया था। मध्यम धनी मानी और मध्यम विद्या से युक्त रहा। युवावस्था में राजकीय पद को प्राप्त किया। निरीक्षक का पद प्राप्त करके वस्तु वितरण के कार्य में नियंत्रण का कार्य करता रहा। इस प्रकार समस्त व्यापारियों से इसका बड़ा ही अच्छा संबंध हो गया था। धन लोभ वसेनापि चाधिकम वस्तुदानकम, किंतु बड़ा ही लोभी स्वभाव का था। उस समय धन के लोभ में आकर के व्यापारियों को कर में यह छूट प्रदान कर देता था और अपना स्वार्थ साधन कर लेता था। इस प्रकार बार बार राजस्व की हानि करता रहा, घोर पाप कर्म करता रहा। यद्यपि पत्नी संतानादि सुखों से युक्त रहा, देवता तीर्थ में प्रीति करता रहा, परोपकार में भी रत रहा, किंतु छल पूर्वक बड़ा ही धन संचित किया। कृत्वा चैव नवम गेहम निर्माणम नगरे च, बहुत धन संचित करके नवीन गृह का निर्माण किया और उद्योग भी करने लगा, किंतु अपने आश्रितों को यह कष्ट पहुंचाता था। विरोध करने पर उनकी जीविका को भंग कर देता था। इस प्रकार युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में बारंबार पाप कर्म को करते हुए धन संचय किया। प्रौढ़ावस्था आने पर सात्विक हो गया, परोपकार आदि में रत हुआ। इस प्रकार शुभाशुभ कर्म करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया है। चोत्पन्नो जायते बालो दर्शने मध्य सुंदर, यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो। गोधूमस चाल्प श्यामोपि समतुंगोपि जायते, कुछ गेहुआ और कुछ श्याम वर्ण की मिश्रित शरीर का बालक हो। सम ऊंचा कद हो, सुंदर सिर ऊंचा ललाट हो, सुंदर नेत्र हो, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो। भाग्य स्थान पर राहु स्थित हैं, रोग स्थान पर दैत्य गुरु शुक्र स्थित हैं और उसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति नीच राशि का है, अतः स्वास्थ्य के लिए बाधा उत्पन्न करने का योग है। युवावस्था में पाचन क्रिया की दुर्बलता प्राप्त हो, कभी शर्करा रोग से कष्ट प्राप्त होने का योग बने, यत्न और औषध से रक्षा प्राप्त हो। यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का साधन प्राप्त करे। अपने पिताजी परदेश में रह करके, पर प्रांत में रह करके पद और मान का लाभ प्राप्त करें। शब्द संचार के क्षेत्र में वेतन का लाभ पिता प्राप्त करें। धनी मानी और प्रतापी हों, प्रतिष्ठितो विजायेत और बड़े ही प्रतिष्ठित हों। सुशीला जननी भवेत, गृहे कार्ये सुदक्षापि बारंबारम शरीरतः पीड़िता जायते माता कदा पादेन कष्टिता। माता भी सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो, किंतु माता को बारंबार शरीर से पीड़ा प्राप्त हो। कभी माता को पैर का कष्ट भी उत्पन्न हो, किंतु यत्नपूर्वक रक्षा हो। माता पिता का सुख यह बालक
अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही प्राप्त करे। सहज भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित है, अतः इस बालक को भाई का सुख न प्राप्त हो। ग्रह योगानुसार इस बालक को 3 बहन का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु उसमें से कोई एक बहन जीवित न रहे, 2 बहन का ही सुख यह पूर्ण प्राप्त करे। वित्त स्थान पर रात्रिपति चंद्रमा है, लग्न में मंगल स्थित हैं, पंचमे च दिवानाथ और पंचम भाव में सूर्य हैं। प्रज्ञावान जायते शिशु, अतः यह बालक बड़ा ही बुद्धिमान हो। विद्यापि लभते यत्ने स्वभाषावर्तिनीमपि विषया पर ज्ञान च योग्यता स्नातकम अपि लभते च प्रयासेन यौवने स्वभुजायकम कृतशीलोपि जायेत वित्ते प्रबंधने कवे पदमान प्रभोगी स्याद् विविधोन्नति कारकः। विद्या यह यत्न पूर्वक प्राप्त करे, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे, अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करके स्नातक के समान योग्यता से युक्त हो, युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, ग्रह योगानुसार राजकीय पद प्राप्त करे, वित्त और प्रबंधन के क्षेत्र में नियुक्त हो, उसमें विविध प्रकार से उन्नति करे, 2-3 बार पद में वृद्धि करके यह बालक विशेषाधिकार से युक्त हो। स्थानांतरणम यदा प्रबंधको भवेदच्चाग्रे, मध्य में इसका स्थानांतरण हो, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में भी स्थानांतरण होने का योग है। इस प्रकार आगे चल करके प्रबंधक महाप्रबंधक तुल्य पद का लाभ प्राप्त करे। इस प्रकार 50 वर्ष की अवस्था तक बड़ा ही धनमान का संचय करने का योग है। इस प्रकार युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में यह बालक राजतुल्य सुखी हो, साधु वृत्तिश्च जायते और बड़ा ही सरल विचार का हो, साधु वृत्ति का हो, देवता धर्म में प्रीति करे, बड़ा ही सात्विक विचार का हो, उच्चासावादी हो, कर्मण्य और साहसी हो। स्वजनादर कर्ता स्यात् दयालुश्च दृढ़व्रतः, स्वजनों का आदर करे, दयालु प्रकृति का हो, दृढ़ आचरण का होए। बाण युग्मोर्ध्वकं तात खरामांतम प्रयासतः सफलश्चैव सोद्देशे स्वभुजाय करो नरः। युवावस्था में 25 से 30 वर्ष की अवस्था में यत्नपूर्वक सफलता प्राप्त करे और पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने का योग है। इसके पश्चात आगे 40 वर्ष की अवस्था तक भी बड़ा ही उत्तम योग है। इस समय बृहस्पति की दशा में इसके पद में वृद्धि का योग बने। इस प्रकार 40 से लेकर 45 वर्ष की अवस्था में, पुनः 48 से लेकर 50 वर्ष की अवस्था में भी पद वृद्धि करने का योग है और प्रबंधक अथवा महाप्रबंधक का पद प्राप्त करे और पत्नी संतान आदि सुखों से युक्त हो। 46 वर्ष की अवस्था में भी पद वृद्धि करने का योग है और अधिकार का लाभ प्राप्त करे। नीचक ग्रह प्रभावेण मध्य क्लेशम च तापकम, किंतु इस बालक की कुंडली में कुछ ग्रह नीच राशिगत हैं, इसलिए बीच बीच में कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। मुनिवेदे खवाणांतम यावन्नेष्टम विशेषकम, 47, 48 और 50 वर्ष की अवस्था में कष्ट प्राप्त होने का योग है। दुर्घटनादिकम तात वाहनादि सखासके, 47, 48 और 50 वर्ष की अवस्था में वाहन से दुर्घटना का योग बने। इसमें लिखा हुआ है वाहन से दुर्घटना का योग प्राप्त हो। सुयत्ने रक्षितम तात, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। रिपुवाणे खतरकांतम स्वास्थ्य बाधापि संभव दुर्घटनादिकम क्लेशम, इसके पश्चात 65 से लेकर के 55 से लेकर 60 वर्ष की अवस्था में भी दुर्घटना का योग बन रहा है। उस समय स्वास्थ्य बाधित हो, उदर विकार, यकृतजन्य, वृक्क अर्थात किडनी का विकार उत्पन्न होने का योग है। स्वायुभीतिस तथोद्वेग शल्योपचारकम तथा, इस प्रकार 55 से 60 वर्ष की अवस्था में शल्योपचार हो, आयु भय प्राप्त होने का योग है। इस समय शनिश्चर की महादशा चले, जिसमें पापक ग्रहों का अंतर शोभनीय नहीं है, इससे क्लेश और ताप प्राप्त हो, कभी नृपकोप, राजकोप उत्पन्न हो, अपख्याति हो। इस प्रकार पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से ऐसे शुभाशुभ फल प्राप्त होने का योग है। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते, किंतु यह बालक अपने पूर्व जन्मकृत पाप का अगर प्रायश्चित्त करे तो ये समस्त बाधाएं शांत हों। सुखम मोदम लभे नूनम दीर्घजीवी न संशय, प्रायश्चित्त को करने से
समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त हो और दीर्घ जीवन का भी लाभ प्राप्त होवे। नखोर्ध्वं चांगनायोगम दैवेन यदि लंघनम वेद युग्मोर्ध्वकम तात प्रतीचोत्तर कोण के दारा सौख्यम विजानीयात सुंदरी विदुषी इयम पतिभक्ता सुशीला स्यात् गृहे कार्ये सुदक्षका। विलंब से पत्नी का सुख प्राप्त हो, पत्नी सुंदरी व विदुषी हो, पतिभक्ता और सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो, पत्नी के एक भाई हो, किंतु पत्नी को शरीर से बार बार कष्ट प्राप्त होने का योग है, यत्न पूर्वक रक्षा होए। पंचमे भवने रवि पुत्रैक सुख योगंच सुता चैव त्रयांतरम भ्रूणस्रावं भवेन मध्ये चादौ कन्या सुखम लभेत। पंचम भाव में सूर्य हैं, अतः इस बालक को एक पुत्र और 2 अथवा 3 तक कन्या संतान का सुख प्राप्त हो, बीच बीच में भ्रूण स्राव भी हो। इस प्रकार प्रारंभ में कन्या संतान उत्पन्न हो, विलंब से पुत्र का सुख प्राप्त हो। पत्नी को युवावस्था में और प्रौढ़ावस्था के काल में बार बार शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। इसके अतिरिक्त मानसिक कष्ट भी उत्पन्न हो, कभी मानसिक अवसाद से ग्रसित हो। प्रौढ़े चैव भयाधिकम, युवावस्था की अपेक्षा प्रौढ़ावस्था में पत्नी को विशेष कष्ट की प्राप्ति हो। प्रायश्चित्तात तदा दैवात सुखम मोदम लभेदपि, किंतु इस कुंडली में जो प्रायश्चित और उपाय बताया गया है उससे पत्नी की भी रक्षा हो, पत्नी को भी शारीरिक और मानसिक आरोग्यता की प्राप्ति हो। तस्याग्रे यत्न कम मया, अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं जिससे समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संगीता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संगीता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम गायत्रीं च शिवस्यापि समानं चैव जापनम हवनादिर्विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम पुष्पराजम धृतम रत्नम यत्नोक्ते पूर्व पापकम समनम सर्व सुखम लोके यौवने प्रौढ़ के कवे। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर 24,000 संख्या में ही शिव गायत्री मंत्र का जप किया जाए। जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करे। इसके पश्चात यह बालक पुष्पराज नामक रत्न को धारण करे। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस जन्म में युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में महान सुख की प्राप्ति हो और दिन प्रतिदिन भाग्य की वृद्धि हो। यह बालक दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे, कुल गौरव की वृद्धि हो। इस यत्न और उपचार को करने से पत्नी को भी शारीरिक और मानसिक आरोग्यता की प्राप्ति हो, संतानों की विद्या में विशेष वृद्धि का योग बने और यह बालक समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे। भौमस्यैव दशायान्तु चोत्पन्नो जायते शिशुः। हे शुक्र जी, मंगल की दशा में इस बालक का जन्म हुआ है। जन्म से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था तक इसका प्रभाव रहे, इसमें विद्या प्रारंभ हो, गृह की उन्नति हो, सहजादि सुख मिले। इसके पश्चात राहु की दशा चले जो 24 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हो, पिता के द्वारा धनोपार्जन हो और अपनी विद्या वृद्धि हो। मध्य क्लेशम तथा तात रिपुरोगादिकम भयम सुयत्ने रक्षणम योगम। किंतु इस दशा के मध्यकाल में कुछ रोग से कष्ट प्राप्त हो, यत्न पूर्वक रक्षा हो। इस दशा के उपरांत आगे बृहस्पति की दशा चले जो 40 वर्ष की अवस्था तक रहे, यह विशेष उत्तम दशा रहे। स्वभुजायम पदम धनम दारात्मज सुखम लाभम पद वृद्धिस्तपोधन। इसमें यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, पत्नी और संतान आदि का सुख प्राप्त करे, पद वृद्धि करे, समस्त भौतिक सुखों का लाभ भी इसी दशा में प्राप्त हो। भूयः शनि दशांतरे 40 वर्ष की अवस्था के बाद से शनिश्चर की दशा चले जो 59 वर्ष की अवस्था तक रहे। कोशस्थिरम तथैव च पदोत्थानम विशेषेण। इसमें यह बालक अपना कोश स्थिर करे,
पद में वृद्धि हो, सुंदर गृह का निर्माण करे, भृत्य वर्ग से सुखी हो, वाहन का भी सुख प्राप्त करे। किंतु इस दशा के मध्य काल में वाहन से दुर्घटना का योग बने, आयु भय का भी योग प्राप्त हो, शरीर में नाना प्रकार के दुर्जय रोग इस दशा में उत्पन्न हो, यत्न और प्रायश्चित्त को करने से रक्षा प्राप्त होए। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम, इस दशा के उपरांत आगे बुध की दशा में संतानों का विवाह आदि कार्य संपन्न हो और पौत्रादि सुखों का लाभ प्राप्त हो। इस प्रकार बुध की दशा में 75 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। भूयश्च बाहुजे वंशे जनिता कर्म योगतः, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म पुनः क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।